नमस्ते एक्वेरियस, कुंभ राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल एक्वेरियस। अगेन एक जेंडर प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ कपल्स एंड सिंगल्स के लिए 1 से 10 जनवरी की एनर्जी रिलेट करूंगी। पर ट्रेडिंग देखो जनरल होती है तो ओपन माइंड से देखिए, सभी के साथ में फुल्ली हर बातें रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी अच्छी एनर्जी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो, लाइफ की किसी भी सिचुएशंस में, पड़ाव में अगर आप स्टक हैं, कंफ्यूज हैं, कुछ बातें क्लियर करने का मन हो, आप में से अपॉइंटमेंट भी बुक करा सकते हो। डिस्क्रिप्शंस में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो, तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग काफी सपोर्टिव भी हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू, यूं ही आगे भी करते रहिए। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं एक्वेरियस। पहले आपकी एनर्जीज, आपकी फीलिंग्स, आप किस वे में रहोगे। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। एक्वेरियस कुंभ राशि, किस वे में रहेंगे कुंभ राशि, यूनिवर्स मुझे बताएं। एक्वेरियस कुंभ राशि की फीलिंग सिचुएशंस किस वे में रहेंगी एज अ कपल, यूनिवर्स मुझे बताएं 1 से 10 जनवरी। एक्वेरियस कुंभ राशि। एक्वेरियस सिचुएशंस में थोड़ा सा गर्मा गर्मी वाला कहूंगी माहौल, या कुछ एलिगेशंस पर्सन लगाएं, या कुछ लोगों से आप थोड़े से फ्रस्ट्रेट होते हुए दिख रहे हो मुझे। एंड अपने आप को प्रूव करने वाली बातें हो सकती है। बट आपके रिगार्डिंग अगर कहूँ तो आपकी कुछ लंबे टाइम से अगर कुछ चीजें करियर वाइज या कुछ चीजें हैं, तो विश दुआएं थोड़ी सी कहूँगी गॉड की ना एक ब्लेसिंग्स आते हुए दिख रही हैं आपकी तरफ में। एंजल की ब्लेसिंग्स कह सकते हैं, जस्टिस की ब्लेसिंग कह सकते हैं, वो चीजें आपकी तरफ में दिख रही हैं। कुछ तो न्यू चीजें भी आपको कनेक्ट करेंगी। एंड आप मुझे थोड़े से होल्ड पॉस्ट फेजेस में दिख रहे हो एक्वेरियस। पता नहीं क्यों लॉट ऑफ प्लानिंग्स, बट करूँ ना करूँ, चीजें तो ऐसी पड़ी हुई है, सिचुएशन ऐसा है, किस किस चीज को मैं ओवरकम करूँ, किसको किसको मैं प्रूव करूँ, तो वो वाली सिचुएशंस कुछ लोग फेस करते हुए दिख रहे हो। जिंदगी में कुछ अच्छी चीजें चल भी रही हैं, तो उसे इनिशिएट कैसे लूँ, एक्शंस कैसे लूँ, उसमें आप मुझे पॉस्ट दिख रहे हो, है ना। एंड अब काफी पेशेंस दिख रहा है आप में, अगर कहूँ तो कुछ चीजों को लेके एंड फेजेस में बैलेंस करते हुए दिख रहे हो। कुछ लोग अगर कहूँ तो मुझे थोड़े से स्पिरिचुअल दिख रहे हो, या डिवाइन से कनेक्टेड दिख रहे हो। थोड़ी सी अगर कहूँ तो आपके दिल दिमाग में कुछ बातें हैं ना कि सबकॉन्शियस कॉन्शियस फ्लो मुझे दिख रहे हैं, तो वो चीजें दिख रही हैं आपकी कि ये किए, तो वो चीजों में कुछ क्लियरिटी खुद ही, मतलब अगर कहूँ ना आप मुझे औरों को प्रूव करने में सिचुएशंस तो है, लेकिन मन ही मन बहुत चीजें सोचते हुए, ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हो। हम्म, ये एक ऐसे इंसान की पर्सनालिटी दिख रही है जो कि बहुत ही प्योर हार्टेड है, लेकिन लोग या ऐसी सिचुएशन जिंदगी में फेस कर रहे हो कि जिसे पार करना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है, तो लॉट ऑफ प्लानिंग्स बहुत करते हुए दिख रहे हो आप। चलो ये तो आपकी एनर्जीज हैं, देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या है ना। हो सकता है कुछ लोगों के केसेस में ना एक्वेरियस आपको घर परिवार से भी थोड़ा बहुत सपोर्ट भी कुछ लोगों के केसेस में मिलता हुआ दिख रहा है, सपोर्टिव एनर्जीज हैं। चलो देखती हूँ अपनी पर्सन का ना ध्यान करें एंड उनके नेम को मन ही मन रिपीट करें। देखती हूँ उनकी फीलिंग सिचुएशंस कैसी रहेंगी, यूनिवर्स मुझे बताएं। देखो इनकी अगर कहूँ ना, ये मुझे थोड़े से जजमेंटल या कुछ चीजों को लेके सोचते हुए ये भी इंसान दिख तो रहे हैं। ओके, दोनों में ही कुछ मुझे पेशेंस दिख रहा है। आप दोनों ना ओपन अप मुझे कम दिख रहे हो, पता नहीं क्यों, या कुछ फेजेस या लड़ाई झगड़े वाली कुछ लोगों की अगर चल रही है लंबे टाइम से, तो उसे कैसे हील करूं, क्या करूं, तो कुछ चीजें क्लियरिटी मन ही मन। आपके पर्सन भी अगर कहूँ तो मुझे करियर वाइज खुद को बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं। या हो सकता है कि मनी वाइज आपको सपोर्ट भी कर दे, कुछ लोगों के केसेस में ऐसा भी हो सकता है। या अगर दो दो पर्सन की अगर कहूंगी है ना, मतलब कि दो दो पर्सन की भी एक वाइब्स आ रही है, जिनके रिलेशनशिप में दो दो पर्सन है, तो ये हर तरह से बैलेंस करना चाहेंगे, आपको भी एंड उधर भी, तो वो चीजें दिख रही हैं। या घर परिवार, या आपको कहते हैं ना कि टाइम किसको कितना दो, थोड़ा सा बांटते हुए दिख रहे हैं ये। हम्म, आपके पर्सन की हो सकता है करियर वाइज कुछ फाइनेंशियली थोड़ा सा इंप्रूवमेंट दिख रहा है, या कुछ तो है ग्रोथ। मनी वाइज कुछ चीजें मुझे कनेक्टेड थी। देखो आपके तरफ में अगर कहूँ तो फीलिंग्स रखेंगे, अवेलेबल भी रहेंगे, लेकिन लॉट ऑफ अगर सोचोगे कि सिर्फ आप ही के तरफ में रहे, तो नहीं। ये कुछ चीजों में कहते हैं ना कि अपने आप को बांटते हुए दिख रहे हैं। एंड आप भी मुझे दिख रहा है कि जिसमें शांति बने, बिकॉज सिचुएशन तो शांति वाली है नहीं, लेकिन किस तरह से शांति बनी रहे वो चीजें आप दोनों ही सोचते हुए दिख रहे हो ज्यादा।
कैप्रिकॉर्न, टॉस एंड वर्गो, या कहूंगी दो दो कार्ड मेजर काना के 12 के 12 राशियों के एनर्जीज हैं। एंड बट फीमेल अगर एल्डर होंगी तो उनसे रिलेट करेंगी, मेल भी अगर कहूंगी एल्डर होंगे या यंगर। देखो ये ऐसे कहूँ तो जिस भी एज ग्रुप से ये वाइब्स आ रही हैं, बिकॉज मेजर काना के कार्ड्स हैं, जिस भी एज ग्रुप से मेल या फीमेल होंगी तो उनसे वाइब्स जरूर रिलेट करते हुए दिख रही हैं। चलिए देखती हूँ एक्शंस, क्या कोई इनका अगला कदम रहेगा। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, ये तो एक सोच थी, क्या कोई अगला कदम रहेगा, यूनिवर्स मुझे बताएं। इनके तरफ में दो दो बार कहूंगी एक जजमेंट की वाइब्स आ रही है। जिन लोगों का अगर कोर्ट वगैरह में अगर कुछ चल रहा है तो कहूंगी कुछ डिसीजन मेकिंग वाला भी एनर्जीज दिखता है। जिनका अगर ऐसा है तो देखो हर किसी का तो नहीं हो सकता, बट जिनका अगर कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है तो थोड़ा सा कुछ इनके हित में फेवर में कुछ डिसीजंस आते हुए दिख रहे हैं आपके पर्सन की, ठीक है। बट जिनका ऐसा नहीं भी, देखो इनकी एक्शंस में कहूंगी ये कुछ मीट फिजिक्स में अगर कहूँ ना तो ये चाहे ना चाहे आपको बैलेंस करना चाहेंगे, लेकिन आप अगर लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस रखोगे तो उस तरह के एक्शंस लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। इनके जीवन में एक भारी बदलाव आता हुआ दिख रहा है। एंड ये जजमेंटल भी रहेंगे, चूजी भी रहेंगे कि कहाँ कितना इमोशंस जोड़ना है, कहाँ कितना कंट्रोल करना है, उस जगह पे ये अपने आप को कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं। लविंग बातें की अगर मैं बात करूंगी, बहुत भर भर के लविंग बातें तो मुझे उस पे में तो नहीं दिख रहा है। नॉर्मल कन्वर्सेशन हो सकती हैं या कुछ इश्यूज के रिगार्डिंग कम्युनिकेशन हो सकती हैं, मनी वाइज कम्युनिकेशन, पर लविंग अगर कहूँ तो मुझे कम दिख रही हैं चीजें, ठीक है। लॉजिकल दोनों ही मुझे ज्यादा दिख रहे हो, प्रैक्टिकल दिख रहे हो। चलिए देखती हूँ क्या है वो ओवरऑल में। लिब्रा एक्वेशन जैमिनी, कैप्रिकॉर्न, टॉस एंड वर्गो, या कहूंगी 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। एंड अगेन कहूंगी मेल या फीमेल की एज ग्रुप जो भी होंगे उनसे वाइब्स रिलेट करेंगी। चलिए देखते हैं आउटकम एनर्जीज क्या है। आउटकम क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। देयर इज अ जर्नी, देयर इज अ ट्रैवलिंग फेजेस, अट्रैक्शंस, फीलिंग्स रहेंगी। और देखो ऐसा कुछ नहीं कहूंगी कि मेजर कुछ इश्यूज है, बट हाँ कहते हैं ना कि आपके पर्सन के हित में फेवर में चीजें होती हुई दिख रही हैं कुछ हद तक। बट ओवरऑल में प्रोटेक्टेड रिलेशनशिप है, सब कुछ ठीक ठाक दिख रहा है, नॉर्मल कन्वर्सेशन दिख रही है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है अब सिंगल्स के लिए क्या है। सिंगल्स के लिए क्या है, डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। सिंगल्स के लिए क्या है, किस तरह का रिश्ता कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है, यूनिवर्स मुझे बताएं सिंगल्स के लिए क्या है। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, कैप्रिकॉर्न, टॉस एंड वर्गो, दोनों में ये करूँ तो मुझे मेल की वाइफ ज्यादा दिख रही है। फर्स्ट कार्ड में कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस कुछ लोगों के लिए एल्डर हो सकते हैं, तो दूसरा अगर कहूँ तो यंगर पर्सन या एल्डर भी हो सकते हैं पर्सन, बट यंगर की वाइफ कहूंगी ज्यादा हाई दिख रही है मुझे कैप्रिकॉर्न, टॉस एंड वर्गो में से। एंड फर्स्ट अगर कहूँ ना तो आसपास में से हो सकते हैं या घर परिवार से भी ढूंढा हुआ रिश्ता हो सकता है, तो इस तरह की वाइब्स आ रही है। दूसरा अगर कहूँ तो मुझे सोशल मीडिया से कनेक्शन दिखता है। चलिए देखती हूँ अगर आते हैं ये पर्सन तो किस वे में कनेक्टेड रहेंगे। फर्स्ट की अगर मैं बात करूं, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस वाले पर्सन अगर रीच आउट करते हैं, कुछ लोगों के केसेस में मेल या फीमेल, फीमेल भी पर्सन हो सकते हैं, बट अगर कनेक्ट करते हैं तो कहूंगी यहाँ पे ना जल्द ही जल्द अगर कहूँ तो मुझे शादी वाली एक वाइब्स आ रही है। कुछ कमिटेड चीजें होती हुई दिख रही है, मतलब अच्छा एक रिलेशनशिप बॉन्ड बनता हुआ दिख रहा है। हम्म अगर ये रिश्ता कनेक्ट होता है तो लंबे वक्त तक जुड़ा दिख रहा है, सोलमेट वाइब्स कह सकती हूँ। बट दूसरा अगर कहूँ कैप्रिकॉर्न, टॉस एंड वर्गो वाले पर्सन अगर रीच आउट करते हैं तो शॉर्ट टर्म की कम्युनिकेशन रहेगी, छोट मतलब थोड़े टाइम में ही हो सकता है कि आप दोनों ही इस रिश्ते को नो कहो एंड अपने अपने वे में मूव ऑन कर जाओ। चलिए देखती हूँ क्या है अब। जो भी आप मुझे व्यू कर रहे हैं, आपकी एनर्जीज एज अ सिंगल्स क्या है, डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। जो भी सिंगल्स मुझे व्यू कर रहे हैं इनकी एनर्जीज क्या है, डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। यूनिवर्स मुझे बताएं। ओके आप अगर कहूँ एज अ सिंगल्स किसी के प्रति आकर्षित तो हो, अट्रैक्शंस है, कहना चाहते हो कुछ, अपनी एक्शंस लेना चाहते हो, फीलिंग्स शेयर करना चाहते हो, एंड कोई तो है जो आपको बहुत ही पसंद है,
आ रहा है। एंड या कहूँगी जिनका अगर ऐसा नहीं भी है ना, अगर कोई रिश्ता आता है तो आप ना अपने आप को एक कपल्स के रूप में देखना चाहते हो, किसी को डेट करना चाहते हो, रिलेशनशिप बॉन्ड बनाना चाहते हो किसी के साथ में, तो आई थिंक अगर कोई नहीं भी है तो भी कहूँ अगर कहूँगी घर परिवार से या खुद से अगर कोई रिश्ता आता है तो आप ज़रूर जुड़ना चाहोगे। ऐसी फेजेस कह सकती हूँ कि आपकी दिख रही है। एंड होप कि आपको रीडिंग्स अच्छी लगी हो। अगेन कहूँगी ये तो जनरल है, बट कोई अगर अपनी रीडिंग कराना चाहते हैं लाइफ की किसी भी सिचुएशंस में, पड़ाव में, अगेन कहूँगी स्टक हो, तो आप मेरे को टेक्स्ट करके अपनी रीडिंग करा सकते हैं। एंड डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप मैसेज करें। एंड रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर्स करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।